नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी बिहार की तमाम खबरों की एक्सप्रेस अंदाज में। पटना में एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर प्रतिक्रिया दी। कहा, जिस तरह से एनडीए के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताया गया, ये दिखाता है राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत हुई है। अगर एनडीए के उम्मीदवार को भारी मेजॉरिटी से जिताया गया है, ये दिखाता है कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी जो है उसकी जीत हुई है। राष्ट्र हित में ये निर्णय को लिया गया है और पक्ष हो या विपक्ष, विपक्ष के भी कई नेता हैं जो एकजुट होकर के जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको जिताने का उन्होंने प्रयास किया। सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही एक कद्दावर व्यक्तित्व हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के पहले भी उनकी कार्यशैली ऐसी रही है जो देश हित के, संविधान के हित में और लोकतंत्र के हित में रही है। और उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद देश के लिए अच्छा ही होगा। ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत पर जेडीयू सांसद संजय झा ने दिया बयान। कहा, कल का परिणाम निर्णायक था। यहां तक कि कुछ विपक्षी सांसदों ने भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। देखिए, कल का रिजल्ट जो है बड़ा ही डिसाइसिव विक्ट्री रहा है। हम लोग कल के जो 427 वोट एनडीए का था वो तो बड़ा ही, इसके अलावा 25 वोट लोग अपनी आत्मा की आवाज थे या सरकार के काम का जो लगता था इंडिया गठबंधन को जो कहते थे, तो उस साइड से भी 25 वोट मिल गया। 452 वोट मिला। 10-15 वोट रिजेक्ट हुआ जिसमें सभी लोगों का था, लेकिन 452 वोट मिला। तो ये क्लियर मैसेज देता है। दिल्ली में उद्यम सहायता पोर्टल शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। कहा, भारत सरकार ने अब तक 7 करोड़ उद्यमी किए तैयार। कुल 12 करोड़ उद्यमियों से 60 करोड़ लोगों को मिला रोजगार। निश्चित रूप में और ऐसे उद्यमी आएंगे। इनका जो 5 करोड़ की बात आई है कि उतना उद्यमी को इन लोगों ने तैयार किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। हम भारत सरकार में भी लगे हुए हैं। अभी तक 7 करोड़ उद्यमियों को हम लोगों ने भी लगाया है। तो 7 अगर वो हो गया 5 तो 12 करोड़ उद्यमी आ गए हैं। 60 करोड़ लोगों को एक तरह से हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, व्यवसाय दे रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य कंपनी आकर के अगर करेगी तो सरकार एक हाथ है, ये लोग दूसरा हाथ है। अब बिना दोनों हाथ की ताली नहीं बजती है। पटना में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर दिया बयान। कहा, विरोधियों का वोट भी हमें मिलने का ये काम हुआ। एनडीए गठबंधन के लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग उनके साथ हैं। अभी तो इसको कहा जाता है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, और एनडीए पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट है। और विरोधियों का भी वोट, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इतना बड़ा हो गया है कि विरोधियों का भी वोट हमें मिलने का काम हुआ है। और विरोधी दल के लोग भी हमको वोट किए, तभी तो हमारी संख्या से ज़्यादा हमें वोट मिला। तो ये इंडिया गठबंधन के लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग उनके साथ हैं वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और उनके समर्थित उम्मीदवारों को। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयान दिया। कहा, उपराष्ट्रपति चुनाव में जो जीते हैं उन्हें बधाई। हमें उम्मीद है कि वे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले, संविधान की रक्षा जो है करे, बुक ऑफ जो लॉ है उस हिसाब से पार्लियामेंट चले, जनता की आवाज़ उठनी चाहिए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। कहा, विपक्ष जनता की आवाज उठाता है, सरकार की कमियां बताता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि कोई पक्षपात नहीं होगा। हमारी तरफ से नहीं हुई है क्रॉस वोटिंग। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई। एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो
लीडर है। पटना में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं विभिन्न जिलों में घर घर जाकर बिहार में महिला सशक्तिकरण विकास के लिए एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों की देगी जानकारी। बिहार के विकास में और महिला सशक्तिकरण में जो काम किया गया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से विभिन्न जिला में महिलाएं जा रही हैं और वहां पर घर घर संपर्क करके महिलाओं को बिहार सरकार के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है उसकी जानकारी देंगे और बताएंगे कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए और एक मील का पत्थर जिसको कह सकते हैं, एक लंबा लकीर खींच। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल हिंसा मामले पर दिया बयान। कहा, नेपाल में कांग्रेस की मूल के कारण है अराजकता। अगर नेपाल या पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता तो आज शांति और समृद्धि होती, असंतोष नहीं। लोगों में असंतोष होता है लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं कि ये कांग्रेस की। पटना में राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रमुख एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर दी है प्रतिक्रिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में अंदाजे से ज्यादा वोट एनडीए उम्मीदवार को मिले। बिहार विधानसभा चुनाव में भी अंदाजे से ज्यादा वोटों से सरकार बनाई। 2025 में जीत की शुरुआत हो गई है। बहुमत एनडीए के पक्ष में था उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो जीत सुनिश्चित थी, लेकिन इतना ज्यादा वोट मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं थी। तो उम्मीद से ज्यादा वोट मिला है। जिन लोगों ने वोट दिया सब लोगों को हृदय से आभार। और बिहार विधानसभा का चुनाव अब सामने है, इसमें भी इसी तरह का दृश्य दिखेगा। जितना लोगों को अंदाज नहीं। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, महिलाओं के लिए अच्छी योजनाओं पर इनको दिखता नहीं। बात कर रहे हैं कुछ भी अब उन लोगों को सूझता ही नहीं है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार लगातार कर रही है, समाज के सभी वर्गों के लिए कर रही है, एक से एक डिसीजन हो रहा है। महिलाओं के लिए भी इतनी अच्छी योजना सरकार लेकर आई है, अब उनको कुछ दिखता ही नहीं कि क्या करें। इसलिए आपत्तिजनक कुछ कदम उठा रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से जनता सारी चीजों को देख रही है। एनडीए के पक्ष में जनता है, एनडीए के पक्ष में जनता रहेगी। बेगूसराय में प्रशांत किशोर का दावा। कहा, कांग्रेस को मनचाही सीटें मिलते ही तेजस्वी को सीएम चेहरा मान लेगी। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद केवल लालू यादव या उनके परिवार का हक, जनता को भ्रमित करने का हो रहा है नाटक। जिस दिन कांग्रेस को उनके हिसाब से सीट मिल जाएगा उसी दिन वो तेजस्वी को चेहरा मान लेंगे। उनके मानने ना मानने से क्या होता है। महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा लालू जी या लालू जी के परिवार का, उनके बच्चे ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। जनता को भ्रम में डालने के लिए और अपने लिए ज्यादा सीट मांगने के लिए ये सब नाटक कर रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर प्रतिक्रिया दी। कहा, सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद पर जीत लोकतंत्र की शक्ति, जन समर्थन का प्रतीक। ये परिणाम भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को और मजबूत करता है। जो जमीन से जुड़ा हुआ जमीन का बेटा, लोकतंत्र का सच्चा सिपाही है, जिसका जमीन से लेकर सदन तक पूरी पवित्रता पारदर्शिता से उपराष्ट्रपति के चुनाव को जीते हैं। हम राधाकृष्णन साहब को हृदय से बधाई। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आप देश को गौरव को बढ़ाएंगे, हर भारतीय गौरवान्वित होगा। कोटि कोटि नमन।
और हृदय से बधाई। लोकतंत्र के सभी योद्धाओं को भी हृदय से आभार। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दी प्रतिक्रिया। का उपराष्ट्रपति का पद सैद्धांतिक पद होता है और शानदार जीत हुई है एनडीए के उम्मीदवार। देखिए, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद होता है और शानदार जीत हुई है एनडीए के उम्मीदवार की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम और नाम और उपराष्ट्रपति के सुयोग्य उम्मीदवार के कारण जो एनडीए ब्लॉक का वोट था उससे भी अत्यधिक वोट मिला है। मैं बिहार वासियों की ओर से अपने नए उपराष्ट्रपति महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। कहा विपक्ष की जो चाल विपक्ष ने चली थी उन्हें करारा हार का सामना करना पड़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए लगाता है अपनी पूरी ताकत और बुद्धि। जो विपक्ष ने जो चाल चली थी और जो करारा हार उसको मिली, इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए, अनावश्यक कुछ कामों को करने के लिए ही अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाती। वहीं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने एनडीए पर निशाना साधा। कहा आपके यहां लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। एक व्यक्ति खड़ा होता है तो सब बैठ जाते हैं। इसमें कहा खबर कहा, इसमें क्या वैचारिकी है, वो दम है। फिर मैं कहूं कि आपके यहां लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, मुख्य कानून सा एक व्यक्ति खड़ा होता है तो सब बैठ जाते हो। ये आधारहीन चीज है और इस पर कोई टिप्पणी करे। बीजेपी युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा ये नेता युवाओं के मुद्दे से नहीं जुड़े हैं बल्कि अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को बचाने में लगे। देखिए, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, अपने खुद के जागीर को, खानदानी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने के दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। किसी को बिहार के आम युवा के भविष्य के बारे में चिंता नहीं है, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। अपने परिवार इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से लोगों के संपत्ति को दशकों से जो लूट किया है, वो लूट किया संपत्ति को सुरक्षा रखने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी युवा सांसद तेजस्वी सूर्या ने चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा बिहार में विकास को तेजी देने के लिए चुनाव होना जरूरी है। इस बार के चुनाव विशेष रूप में युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक से जो परिवर्तन बिहार में हो रहा है, इसको और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए और एक सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, एक सांस्कृतिक स्तर पर पूरे प्रदेश को एक नया उठाव मिलने के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी हिंसा से जल उठा है विराटनगर। हाईकोर्ट सरकारी दफ्तरों में भी आगजनी है। जोगबनी बॉर्डर बंद है। डीएमएसपी की हालातों पर नजर है। भारतीयों की मदद के लिए दूतावास ने हेल्पलाइन जारी की। छपरा में जॉब दिलाने के नाम पर परसा से हैदराबाद ले जाकर छात्रों का उत्पीड़न। संस्था निदेशक पर धोखाधड़ी और ठगी का आरोप है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सिवान के भोजपुरा गांव में ग्रामीणों ने शराब तस्कर को पकड़ा है रंगे हाथ। पुलिस को सौंप दिया। लंबे समय से कर रहा था देसी और अवैध शराब की तस्करी। चेतावनी के बाद भी नहीं रुक रहा था धंधा।
मोतिहारी पुलिस ने 2 बड़े साइबर ठगों को दबोच लिया। चोरी के मोबाइल, सिम कार्ड, साथ ही यूपीआई बनाकर लोगों की ठगी करते थे। साइबर पुलिस ने खातों को भी फ्रीज कर दिया है। कई दर्जन लोगों को शिकार बना चुके हैं। जमुई के गिद्धौर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से गुजर रहे युवक का पैर कट गया है। हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती। सासाराम में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। हादसे में युवक की ऑन द स्पॉट मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। कटिहार में नेशनल हाईवे 31 पर अचानक से बस में आग लग गई है। पूर्णिया से भागलपुर जा रही थी ये बस। हादसे में कोई हताहत नहीं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। जमुई पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद। सासाराम में 2 समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई है। मामले में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, 10 लोगों को गिरफ्तार किया। अररिया में सिटी रिक्शा हादसे में चालक की मौत। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 327E का उसको जाम कर दिया। विधायक ने परिवार को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया। बिहार में लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। नेट नहीं तो वोट नहीं। 17 साल से लंबित बहाली पर नाराजगी जताई।